हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने 5 नए शब्द लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए पांचों शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है सेक्युलर। सेक्युलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, डिनोटिंग एटीट्यूड्स, एक्टिविटीज़ और अदर थिंग्स दैट हैव नो रिलीजियस और स्पिरिचुअल बेसिस। वी लिव इन एन इंक्रीजिंगली secular society in which religion has less influence on our daily lives. दूसरा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विथ हिम। तीसरा शब्द है कोर्टियस। कोर्टियस का अर्थ होता है विनम्र, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल। द होटल स्टाफ वेयर फ्रेंडली एंड कोर्टियस। चौथा शब्द है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का अर्थ है उत्साही, हैविंग और शोइंग इंटेंस एंड एगर एंजॉयमेंट, इंटरेस्ट और अप्रूवल। इसका दूसरा एक और मीनिंग है जीलस। हिज एंथुसियास्टिक स्पीच इग्नाइटेड द ऑडियंस। ये सेंटेंस के रूप में इसका इस्तेमाल है। आखिरी शब्द है फैथम। फैथम का अर्थ होता है था लेना, पूर्ण रूप से समझ लेना, अंडरस्टैंड थोरोली। इट इज़ हार्ड टू फैथम द पेन फेल्ट एट द डेथ ऑफ ए चाइल्ड। मुझे आशा है कि आपको पांचों शब्द अच्छे लगे होंगे। और जैसा कि जाते जाते मैं आपके सामने जीके के कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको ऋग्वैदिक काल से जुड़ी कुछ फैक्ट्स रखे थे जो इसकी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थे। तो आज मैं ऋग्वैदिक काल के 3 टॉपिक्स को टच करूँगा, जो है कि सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन फैक्ट्स, और जो ये फैक्ट्स हैं ये सिर्फ मैंने उन्हीं फैक्ट्स को कलेक्ट किया है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ कि जैसे सामाजिक व्यवस्था मैंने पहले चुना है। तो सामाजिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक कालीन समाज में परिवार जो है वो समाज की मूलभूत इकाई थी। और परिवार का जो प्रधान था वो कुलप या गृहपति कहा जाता था। जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था और पुत्र जो है वही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। जो इस काल में जो थी वो संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। और परिवार की संपन्नता का जो मापदंड था वो जितनी परिवार की वृद्धता होती थी, विशालता होती थी, उसके हिसाब से परिवार को संपन्न माना जाता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के अंदर में चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है, वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से उसका जन्म हुआ है, और क्षत्रिय है वह परम पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, जो वैश्य है वो परम पुरुष की जांघों से उत्पन्न हुआ है, और जो शूद्र है वो परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का जो अर्थ है वो कहीं कहीं पे रंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और कहीं कहीं पे व्यवसाय चयन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें राजा को राष्ट्र को बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में जो पहला और 8वां मंडल है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ये बात आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंडलों को अंत में जोड़ा गया, तो पहला और 8वां मंडल जो है वो अंत में जोड़ा गया है। ऐसे तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद ही रखिए इसको। विवाह के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं कि इस काल में जो है वो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, अंतर्जातीय विवाह होते थे। ठीक है, जो स्त्रियां जो है वो दीर्घ काल तक या आजीवन अविवाहित रहती थी, शादी नहीं करती थी, उन कन्याओं को आमाजू कहा जाता था। आमाजू। समाज में नियोग प्रथा जो प्रचलित थी, पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वैदिक काल में। पुनर्विवाह होते थे इस काल में। शतपथ ब्राह्मण जो इस काल में लिखा गया है उसमें पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। जो कन्या को शादी के बाद जो विदाई के समय जो भी उपहार या द्रव्य जो दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। वहतु। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का तथा संपत्ति संबंधी कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। शिक्षा के जो द्वार थे वो स्त्रियों के लिए खुले थे, मतलब स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, कन्याओं को
वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में कुछ जो विदुषी स्त्रियां जो जिनके नाम आए हैं वो हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा। आप एक बार फिर से सुन लीजिए। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा, ये ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां हैं और इन्हें ऋषि भी कहा जाता है। ऋषि मीन्स उसमें दीर्घ ई की मात्रा है शी में। ठीक है। इस काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। जो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित और तीसरा जो सामान्य जन या जिसको प्रजा भी कहते हैं। आर्य जो है मूल रूप से शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर वो मांस भी खाते थे। वे सोमरस का पान भी करते थे। अच्छा, इस काल में गायों को अघन्या, जिसको कि न मारने योग्य माना जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। और ऋग्वेद में उष्णीय नाम का सिर पे धारण करने वाली पगड़ी का भी उल्लेख मिलता है। जो सिर पे धारण करने वाली पगड़ी थी उसको उष्णीय कहा जाता था। ठीक है। और बाकी 3 वस्त्र आप याद रखिएगा: अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। जो वस्त्र थे ये सूत के मतलब कपास के, ऊन के और मृग चर्म मतलब हिरण की खाल के बनाए जाते थे। ठीक है। ये जो सामाजिक व्यवस्था से जुड़े ये फैक्ट हो गए। अब आर्थिक जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो जीवन का जो मुख्य आधार था ऋग्वैदिक काल में वह कृषि और पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र भी कहा जाता था। गव्य या गव्यति जो है वो चरागाह के लिए उपयोग करने में होने वाले शब्द थे। ठीक है। आर्यों की आर्थिक स्थिति का जो मूलाधार था वो गाय था। और जो ये गायों को ये पशु मतलब मुद्रा की भांति समझा जाता था। अधिकांश जो लड़ाई है ऋग्वैदिक काल में जो हुई वो गायों के लिए ही लड़ी गई। ठीक है। भूमि जो है निजी संपत्ति इस काल में नहीं होती थी। भूमि पे सामूहिक अधिकार रहता था। इस काल में जो शिल्पी मिलते थे वो थे बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार और कुम्हार। एक बार फिर से सुन लीजिए: बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार और कुम्हार। और बढ़ई जो है वो शिल्पियों का प्रधान था इस काल में। बढ़ई को तक्षा भी बोला जाता है ऋग्वैदिक काल में। इस काल में धातु कर्म की जानकारी थी, लेकिन धातु का कोई व्यापार नहीं होता था। धातु कर्म की जानकारी थी मतलब धातु क्रिया की जानकारी थी, पर धातु का व्यापार नहीं होता था। तांबे और कांसे के स्थान पे जो है मतलब तांबे को तांबा और कांसा नहीं बोला जाता था, अयस शब्द का इस्तेमाल हुआ है इस काल में। व्यापार जो है वो मुख्य रूप से पणी नामक लोगों के हाथ में था। व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। इस काल में जो है संभवतः जो है प्रजा जो है राजा को खुद से ही कर दे देती थी, क्योंकि इस काल में किसी भी ऐसे अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है जो कि कर संग्रह करता हो। इससे ये मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस काल में प्रजा जो है राजा को खुद से ही कर दे देती थी। और कर को यहाँ पे बलि कहा जाता था। ठीक है। जो विनिमय माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। बेकनाट एक शब्द है जो कि उस ऋग्वैदिक काल में ऐसे लोग थे जो ऋणदाता थे, जो ऋण देते थे लोगों को और बहुत अधिक ब्याज लेते थे। गवष्टि जो है वो गायों की गवेषणा जो है इसको युद्ध का पर्याय माना जाता है। युद्ध के लिए जो अन्य प्रयुक्त शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं ऋग्वैदिक काल में वो है गवेशन, गोशु, गव्य, गम्य। ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट ही हैं। घोड़ा जो है इस काल का सबसे मुख्य पशु माना गया है। अन्य जानवर में हाथी, ऊंट, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ते एट्सेट्रा मतलब इन जानवरों का भी जिक्र आया है, लेकिन जो मुख्य पशु है वो घोड़ा है। ऋग्वेद में जो कृषि संबंधी प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो चतुर्थ मंडल में मिलता है। आप याद रखिए इस चीज़ को कि ऋग्वेद में कृषि संबंधी जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख चतुर्थ मंडल में, फोर्थ मंडल में मिलता है। और कुछ जो उस समय मतलब
किसको क्या बोला जाता था उसके बारे में मैंने थोड़ा सा फैक्ट को एक साथ कर दिया है। जैसे उर्वरा कहा जाता था जुते हुए खेत को, जो लांगल कहा जाता था वो हल को कहा जाता था, वृक जो है वो बैल को कहा जाता था, करीश या शकृत जो है वो गोबर की खाद को कहा जाता था, सीता जो है वो हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था, उर्दर जो था वो अनाज नापने का पात्र था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उर्दर, ठीक है। और पर्जन्य जो है वो बादलों को कहा जाता था। ऋग्वेद में जो है ना वो एक ही अनाज का उल्लेख आया है, उसको यव कहते हैं, यव, ठीक है। अब मैं ऋग्वेदिक धर्म के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ऋग्वेदिक काल में लोग एकेश्वरवाद पे विश्वास रखते थे। ऋग्वेद जो है अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वो सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास तो रखते थे, फिर भी बहुलवादी हो गए थे, क्योंकि यहाँ देवताओं का, बहुत सारे देवताओं का अस्तित्व मतलब मिलता है इस ऋग्वेद में। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में जो आर्य के जो देवता थे उनकी 3 श्रेणियाँ थी। पहला था आकाश के देवता। तो आकाश के देवताओं में सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, ये नाम है, एटसेट्रा और भी हैं, लेकिन मैंने ये जो प्रमुख हैं उनके ही नाम मैंने लिखे हैं। दूसरी श्रेणी थी अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य ये आते हैं। और जो पृथ्वी के देवता हैं, थर्ड कैटेगरी, उसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि नाम आते हैं। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो है इंद्र, जो उसको पुरंदर भी कहा गया है। ये वर्षा के देवता भी माना गया है इनको। इनकी स्तुति में टोटल 250 सूक्त हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता है वो है अग्नि। अग्नि जो है वो इस काल में देवता और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ बोला जाता है इनको, क्योंकि इनके माध्यम से ही देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त हैं। तीसरे प्रमुख देवता जो है वो है वरुण, जो कि जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण को ऋतस्थ गोपा कहा जाता है, अर्थात यह प्रकृति घटनाक्रम के संयोजक के रूप में जाने जाते हैं। सोम जो है वो पेय पदार्थों के देवता थे। जो मरुत हैं वो तूफान, आंधी तूफान के देवता थे। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख आया है, जैसे उषा, अदिति, सूर्या आदि, ठीक है। ऋग्वेद के एक मंत्र में क्या है कि रुद्र, शिव जो हैं उनको त्रयंबक भी कहा गया है। देवताओं की उपासना की जो मुख्य रीति थी वो स्तुति पाठ थी या यज्ञ बलि थी, ठीक है। लेकिन स्तुति पाठ जो है इस काल में स्तुति पाठ पे अधिक जोर दिया गया ऋग्वेदिक काल में। बलि या आहुति में जो है शाक, जौ वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञाहुति के समय में जो है जो मंत्र वगैरह अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र जो हैं वो पढ़े नहीं जाते थे, बस ऐसे ही बलि मतलब आहुति दे दी जाती थी। मंत्र पढ़ने का कोई भी इसमें जिक्र नहीं मिलता है। लोग देवताओं की उपासना जो है वो संतति, पशु, अन्य धान्य, आरोग्य आदि रहने के लिए करते थे। पूषण जो एक देवता हैं वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। और जो आखिरी फैक्ट है वो है अरण्यानी जो है वो जंगल की देवी थी। ये धर्म से रिलेटेड जो फैक्ट थे ये फैक्ट थे। एक बार फिर से मैं ये सारे फैक्ट आपको फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सामाजिक व्यवस्था से जुड़े जो फैक्ट हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है परिवार जो है वो मूलभूत इकाई थी समाज की, और परिवार के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, जहाँ पे पिता की का ज़्यादा वर्चस्व रहता है। जो पुत्र है वो पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। इस काल में जो है संयुक्त परिवार की प्रथा थी, और जो परिवार की जो संपन्नता थी वो वीरता से मापी जाती थी। इस काल में जो वर्ण व्यवस्था के चिन्ह मिलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो कि 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, और इसके अनुसार क्या है, ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। आप पेपर फिर से सुन लीजिए। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है परम पुरुष के, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, और शूद्र जो है वो पैरों से उत्पन्न हुआ है। ये ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर लिखा हुआ है।
ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का जो अर्थ कहीं पे रंग के लिए और कहीं पे व्यवसाय चयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र को बनाए रखने के लिए कहा गया है। पहला और 8वां मंडल आखिरी में जोड़ा गया है। विवाह में इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, अंतरजातीय विवाह होते थे। ठीक है, जो आजीवन जो स्त्रियां या दीर्घकाल तक विवाह नहीं करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। नियोग प्रथा प्रचलन में थी। पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह भी होते थे। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या को जो विदाई समय में जो उपहार या द्रव्य दिए जाते थे उन्हें वहतु कहते थे। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का तथा संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार स्त्रियों के लिए था और कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार होता था और यज्ञ का भी अधिकार पुत्री मतलब स्त्रियों का था। ऋग्वैदिक काल की जो कुछ विदुषी स्त्रियां हैं उसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वरा हैं। इनको ऋषि भी कहा जाता है, बड़ी ई की मात्रा। इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। सामान्य जन को प्रजा भी कहा जाता है। आर्य जो है मूलतः शाकाहारी थे लेकिन विशेष अवसरों पर यह मांस भी खाते थे। सोमरस का पान भी करते थे। गाय को इस काल में अगन्या माना जाता है। अगन्या का मतलब होता है जो मारने योग्य ना हो। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, जैसे पहला था अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। जो सिर पे पगड़ी धारण करते थे उसको उष्णीय कहा गया है। और वस्त्र जो थे वो सूत, ऊन और मृग चर्म के बनते थे। जो आर्थिक जीवन से संबंधित फैक्ट है वो ये है कि जीवन का मुख्य आधार कृषि व पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। गव्य या गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त होते थे। आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार जो था वो गाय था, जो मुद्रा की भांति समझी जाती थी और अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए लड़ी जाती थी। भूमि जो है वो निजी संपत्ति नहीं होती थी, इस पर सामूहिक अधिकार रहते थे। इसमें जो शिल्पी पाए जाते थे वैदिक काल में वो थे बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार। जो बढ़ई था जिसको तक्षा भी कहा जाता था, यह शिल्पियों का प्रधान था। इस काल में धातु कर्म की जानकारी थी लेकिन इसके व्यापार का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तांबे और कांसे के अर्थ के लिए अयस वर्ड का यूज़ हुआ है इसमें। व्यापार जो था वो पणी नामक लोगों के हाथ में था। व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था और वस्तु मतलब विनिमय माध्यम के रूप में निष्क का भी कहीं कहीं पे उल्लेख मिला है। इस काल में जो प्रजा है वो राजा को खुद से ही कर दे देती थी, क्योंकि किसी ऐसे अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है जो कर का संग्रह करता हो, इसलिए कर को बलि भी कहा गया है। जो बेकनाट थे ऐसे लोग थे जो ऋण देते थे और बहुत अधिक ब्याज ले लेते थे लोगों से। गवष्टि जो है वो गायों की गवेषणा कहा गया है और इसे ही युद्ध का पर्याय माना गया है। युद्ध के लिए जो अन्य प्रयुक्त जो शब्द हैं वो है गवेषण, गोशु, गव्य या गम्य। ठीक है। घोड़ा जो है वो मुख्य पशु था। अन्य जानवर हाथी, ऊँट, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ते एट्सेट्रा। ठीक है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी जो उल्लेख है वो चतुर्थ मंडल में मिलता है। और कुछ जो फैक्ट जैसे उर्वरा जो है जुते हुए खेत को कहा जाता था, लांगल हल को कहा जाता था, वृक बैल को कहा जाता था, करीश या शकृत जो है वो गोबर की खाद को कहा जाता था, सीता हल से बनी नालियों को कहा जाता था, उर्दर अनाज नापने का ये पात्र था, पर्जन्य बादल को कहा जाता था। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख है वो है यव। धर्म के बारे में मैं बता दूं कि लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन यहाँ इसमें क्या है, ऋग्वेद में कई देवताओं का अस्तित्व दिखता है। तो इससे स्पष्ट होता है क्या कि ये सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। जो आर्य देवता थे उनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहला थे आकाश के देवता जिसमें सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण एट्सेट्रा थे। दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता जिसमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य एट्सेट्रा थे। तीसरे थे पृथ्वी के देवता जिसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती एट्सेट्रा थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहा गया है। इसमें इनको वर्षा का देवता भी कहा गया है। इनके स्तुति में 250 सूक्त है। फिर दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि थे। ये मनुष्य और देवताओं के बीच के मध्यस्थ थे, जी, क्योंकि इनके माध्यम से ही देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। इनकी स्तुति में 200 सूक्त है। मतलब इंद्र की स्तुति में 250 हैं और अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त हैं। तीसरे प्रमुख देवता हैं वरुण, जिसको जल निधि का प्रतिनिधि कहा गया है। वरुण को ऋतस्थ गोपा भी कहा गया है, अर्थात वह प्राकृतिक घटनाक्रम के संयोजक माने जाते हैं। सोम जो है वो पेय पदार्थों के देवता थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। इसमें कुछ देवियों का भी उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, जिसमें उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख मिला है।
ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबक भी कहा गया है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति जो थी वो दो थी। पहला थी स्तुति पाठ और फिर यज्ञ बलि, लेकिन जो अधिक जोर था वो स्तुति पाठ पे था। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञ आहुति के समय अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। लोग देवताओं की उपासना जो है वो संतति प्राप्ति के लिए, पशु प्राप्ति के लिए, अन्न के लिए, धान्य के लिए या आरोग्य रहने के लिए करते थे। पूषण जो है वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। और अरण्यानी जो है वो जंगल की देवी थी। तो ये सारे फैक्ट थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ही फैक्ट अच्छे लगे होंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए आपके एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब जाते जाते जैसे मैं फिर से एक बार आपको जो वर्ड्स थे वो एक बार फिर से एक बार बता दूं। तो पहला शब्द था सेकुलर। सेकुलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। वी लिव इन एन इंक्रीजिंगली सेकुलर सोसाइटी इन विच रिलीजन हैज़ लेस इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है। दूसरा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विथ हिम। तीसरा है कोर्टियस। कोर्टियस का अर्थ होता है विनम्र। द होटल स्टाफ वेयर फ्रेंडली एंड कोर्टियस। चौथा शब्द है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। हिज एंथुसियास्टिक स्पीच इग्नाइटेड द ऑडियंस। आखिरी शब्द है फैथम। फैथम का अर्थ होता है था लेना, पूर्ण रूप से समझ जाना। इट इज़ हार्ड टू फैथम द पेन फेल्ट एट द डेथ ऑफ ए चाइल्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि इसमें और सुधार किस तरीके से हो सकता है, ताकि मैं वो करने की चेष्टा करूँ, कोशिश करूँ। धन्यवाद।